जनरल बाजवा मुल्क की तारीख पर ऐसे नकूश छोड़ना चाहते थे जो दहाइयों बाद भी मिटाए ना जा सके। वो सियासत, सिफारत, तिजारत, मईशत सब कुछ बदलना चाहते थे। ये सब करने के लिए सिर्फ मिलिट्री नहीं, पॉलिटिकल स्पेस की भी जरूरत थी और नवाज शरीफ के होते हुए ये स्पेस मिलना नामुमकिन था। कि नवाज शरीफ बहुत ही कीना परवर आदमी, ये जान नहीं छोड़ता। अगर इसके यानी कौमी मफाद तो बड़ी दूर की बात है, वो अपनी पार्टी का भी मफाद को नहीं सोचेगा जहाँ उसके अपने जेहन में है। अब उसके जेहन में था कि मुशर्रफ को मैंने सजा दिलवानी है, हालांकि मुशर्रफ ने इसके साथ बहुत सारी नेकी, मुशर्रफ चाहता तो उसको फांसी लगवा देता। अब इन हालात में जब एक आदमी इतना नजर आए कि वो इस तरह का कीना परवर है और फिर उसकी हिस्ट्री हो कि जहांगीर करामत के साथ उसने क्या किया है, उसकी हिस्ट्री हो कि वो वक्तन फ़क्तन आर्मी के बारे में बड़ा गंद बोलता रहा, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी आर्मी में कतन नहीं थी। चुनाचे जनरल बाजवा के जहन में यह था गालिबन कि इसी फैमिली में अगर जैसे अभी शहबाज शरीफ है उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। इमरान खान को दर हकीकत शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर बनवाया इस वजह से कि जब बन रहा था वो खुद, तो अपने भाई की वजह से वो उसने इनकार कर दिया। अदालतों से पै दर पे फैसले नवाज शरीफ के खिलाफ आने लगे। नवाज शरीफ नाअहल हो गए। कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जनरल बाजवा ने भी अपनी उम्मीदें इमरान खान से वाबस्ता कर ली। सेनेट इंतखाबात में अक्सरियत नून लीग की थी, मगर चेयरमैन सेनेट ओपोजिशन का बन गया। इलेक्शंस करीब आते ही पाकिस्तानी सियासत के राजा कित, जिन्हें आम जबान में इलेक्टेबल्स भी कहा जाता है, वफादारियां बदल बदल कर पीटीआई में शामिल होने लगे। और फिर इलेक्शन से कुछ महीनों पहले बाजवा डॉक्ट्राइन का बाज़ाब्ता ऐलान हो गया। यहां एक दिलचस्प बात बताता हूं। मीडिया स्ट्रेटजी और पब्लिसिटी में राहिल शरीफ का कोई मुकाबिल नहीं, लेकिन अजीब बात है कि जनरल राहिल शरीफ खुद बराह रास्त शाज़ो नादिर ही मीडिया से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते नजर आते थे। जनरल बाजवा ने यह पॉलिसी भी बदल दी, बराह रास्त बेहिजाब मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया। जनवरी 2018 की ऐसी ही एक मुलाकात में जनरल बाजवा ने चंद सहाफियों के सामने अपना डॉक्ट्राइन पेश कर दिया। मैं भी उस मीटिंग में शामिल था। मुझे भी कहा गया कि बाजवा डॉक्ट्राइन पे आप भी कुछ लिख लें। तो मैंने कहा कि बुनियादी तौर पे तो आप ये कह रहे हैं कि मैं सिविलियन उमूर में फ़ौज की बराह रास्त मुदाखलत की हिमायत में कुछ लिखूं। कोई डॉक्ट्राइन वगैरह था नहीं, कुछ नहीं। ये एक पर्सनल प्रमोशन वाली कहानी थी और किसी को सूट करती थी। उसने ये एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया। डॉक्ट्राइन जो है ना, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स होता है। यहाँ तो असूल और प्रिंसिपल नज़र ही नहीं आए। इस डॉक्ट्राइन में भारत के साथ ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन, 18वीं तरमीम की वापसी, मईशत की बहाली, इंतहा पसंदी के खात्मे और 5th जनरेशन वॉरफेयर जैसे मौज़ूआत पर बात की गई। मीटिंग में बैठे बाज़ सहाफ़ी हैरान और परेशान थे कि ये सब एक आर्मी चीफ बगैर मार्शल लॉ लगाए कैसे कर सकता है। मगर बाजवा के पास सिर्फ विजन नहीं, इस विजन पर अमल करवाने का पूरा प्लान भी मौजूद था और इस प्लान का नाम था हाइब्रिड निज़ाम। एक ऐसा निज़ाम जहां एक आर्मी चीफ तमाम मुल्की मामलात में सिविलियन वजीर आजम का बराबर का पार्टनर होगा। अब बाजवा को गए जमाना हो गया, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त भी वही हाइब्रिड निज़ाम कायम है जिसकी बुनियाद जनरल बाजवा ने रखी। बस जनरल बाजवा से एक गलती हो गई, उन्होंने इस हाइब्रिड निज़ाम के लिए पहले पार्टनर का इंतखाब ठीक नहीं किया। मैंने अपने कानों से पाकिस्तान के सबसे बड़े पावरफुल इंसान की ये जुमला सुना है, वी डोंट वांट इमरान खान एक्सपेरिमेंट टू फेल। आप जुमले की ताकत को एक्सपेरिमेंट यू नो वर्ड, द वर्ड गौर करें ना, वर्ड we don't want Imran Khan experiment to fail. Well, what does it mean? We don't want Imran Khan experiment to fail. In their mind it has failed. या तो वो फेल हुआ या वो इतना सक्सेसफुल हो गया कि उनको खतरा लग गया। देखिए ना, दो चीजें होती है ना, या तो आप फेल हो गए, एक तो फेल हो गया, दूसरा वो उन्होंने देखा कि यार ये आदमी तो इतना सक्सेसफुल हो गया है कि वो कल को हमें मार देगा। देखिए, एक लेबॉर्ट्री में बंदा बैठा हुआ एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसने लेबॉर्ट्री के अंदर से एक जिन निकल आया उसके अंदर से, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि वो जिन निकल के उसे मारे। तो अब मैं इस तारीख का तालिब इल्म होते हुए ये कह रहा हूँ, या तो उनके दिमाग में ये था कि एक्सपेरिमेंट
ये फेल हो गया, हमारा एक्चुअली फेल हो गया, या एक्सपेरिमेंट में जो बंदा हमने बनाया वो इतना ताकतवर हो गया कि वो कल हमें हाथ डाल देगा, इसलिए उन्होंने कहा कि हम स्टेज करें।